अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट टाइम बेटे मॉडल पेपर के बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी। मॉडल पेपर के में कि जो से टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन 2023 के लिए, उस टॉपिक पे मैंने तफसीलन गुफ्तगू की थी आपसे और बताया था आपसे कि ये टॉपिक अगर आप इस चैप्टर में से एक्सरसाइज में से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा इजीली हो जाएगा। क्योंकि आपका टेस्ट एडिशन है, आपकी बुक तो पेपर का जो पैटर्न है बड़ा हार्ड बनाया है। मतलब उस रिस्पेक्ट से नहीं, अगर आप तैयारी करते हैं तो बेटा कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो टाइम देना है आप, ठीक है। आपका पेपर भी चूँकि मैथ्स का दूसरा है तो उसके लिए आपका पेपर आई थिंक दूसरा 13 को है, पहले 11 को तो 13 को आपका पेपर है, इसीलिए आप कोशिश करें कि मुसलसल कंटिन्यूसली मेहनत करें, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में ज़्यादा बातें हम जो है बाद में कर लेंगे, फिलहाल काम की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में बेटा देखो, हमारे पास 17.4 और 17.5 से कुछ सवाल आते जो कि आपको बताने हैं, जो आपके एग्जाम के हवाले से आ सकते हैं, ठीक है। अब 17.4 के अंदर बेटा मैंने एक चीज़ लिखी है डिमॉर्गन्स लॉ और एक लिखी है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई से भी एक आ सकता है, एक करवा दूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आए, ठीक है। दूसरा है सोसाइटी प्रॉपर्टी, उसकी भी एक प्रॉपर्टी साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो दो तरह की है, एक ओवर यूनियन और एक है ओवर इंटरसेक्शन। तो दोनों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो दोनों में से कोई एक मैं करवा दूंगा, एक आप कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सर्च से रिलेटेड है, सर्च चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 17.5 ये थोड़ी सी आसान है बेटा, हम कोशिश करेंगे पहले ये वाली कर लें क्योंकि इससे ज़्यादा चांस आने के, ठीक है। ये वाले सवाल जो छोटे छोटे से हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा से कम होता है ड्यूरेशन, इसीलिए ये वाले सवाल आने के ज़्यादा चांस, इसीलिए हम पहले ये वाले सवाल करेंगे, बाद में डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ चलेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो पहला चैप्टर है यानी 17 जो हमारा चैप्टर है कोई 2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी कर रहे हैं, टाइम हमारे पास बड़ा कम है, इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़रा कंटिन्यूसली ज़रा स्पीड से लेके चले। तो चलते हैं सवाल की तरफ। पहले हम 17.5 कर रहे हैं बेटा, आपको बता दिया मैंने, फिर 17 पॉइंट जो है 4 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो हम पहले 17.5 की कर रहे हैं, ये वाले सवाल करेंगे हम, ये तीनों। इसमें से इन तीनों सवालों में से एक ही काम करना है आपको। इन तीनों सवालों में से इन तीनों में एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इसमें से पहला सवाल मैंने यहाँ लिख दिया, तरीकेकार समझ लो बेटा। पहले सवाल को हम पहले सवाल के बराबर ले लेते हैं, पहले पार्ट को सॉरी, पहले पार्ट को पहले वाले पार्ट के बराबर, तो दूसरे को दूसरे के, सेम पोजीशन वाले को बराबर लेते हैं, पहले पहले को दूसरे को बराबर। कैसे लिखेंगे देखो जरा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 11, यानी ये वाला इसके बराबर है, ठीक हो गया। और दूसरा है हमारे पास 10 इज इक्वल टू y माइनस 7, ठीक हो गया। यहाँ से x की वैल्यू लाने के लिए आपको पता है -5 को बेटे वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और जब शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 11 प्लस 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से यहाँ देखोगे तो ये 10, ये माइनस का 7, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे बेटा तो बन जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू y, और ये बन जाएगा y इक्वल टू 17, और करके इसको सीधा कर दोगे बेटा तो y इज इक्वल टू 17। तो ये y की वैल्यू भी आ गई, x और y की वैल्यूज चाहिए थी, ये भी आ गई, ये भी आ गई, दोनों आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से x और y की वैल्यू निकालें, इस तरह दोनों सवाल भी करेंगे बेटा, दूसरा भी मैं करवाऊंगा, तीसरा आपका होमवर्क हो जाएगा। जरा कुछ आप लोग लिख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट। वेल स्टूडेंट, दूसरा सवाल हम लोग करें, दूसरा पार्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए पूरी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये तीसरा सवाल भी आप देख लेंगे, तो अब सुनो करना क्या है, ठीक है बेटा। दूसरे सवाल के अंदर हमने ये भी पहले वाले पार्ट को पहले वाले पार्ट के बराबर ले लेना, यानी ये बन जाएगा 5x प्लस 8, यानी ये वाला पार्ट, और ये बराबर आ जाएगा किसके 3x प्लस 10, ठीक है। बीच में लाइन लगा दी, दूसरे वाले पार्ट को दूसरे वाले पार्ट के बराबर 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2, ठीक है बेटा। जिस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग किसी सवाल की, कैसे सिंप्लीफिकेशन कर, अच्छा तो इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे कि आपसे x को x के पास भेज देते हैं, नंबर को नंबर के पास भेज देते, तो ये 5x के पास ये 3x और यहाँ आ जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का 3x, और ये यहाँ 10 पहले से मौजूद है, ठीक है।
तो 8 जो प्लस का यहाँ पर आके माइनस। ठीक है, ये बताओ 5x में से 3x जाएंगे तो 2x रह जाएंगे, इज इक्वल टू 10 में से 8 जाएंगे तो 2, ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, x इज इक्वल टू जाएगा 2/2, 2 1 जा और x इज इक्वल टू सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ, यहाँ से भी बिल्कुल सिमिलरली y को y के पावर भेज दो और नंबर को नंबर के पावर भेज दो। बताओ ये जगह 5 अपनी जगह पर, ये प्लस का 2 है जो है यहाँ पर आके माइनस का 2 है हो जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये प्लस का 2 पहले से अपनी जगह पर, ये माइनस का 4 यहाँ पर आके प्लस। तो देखो 5 में से अगर दो y जाएंगे तो 3y और यहाँ 6 हो जाए, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, y इज इक्वल 3 16, यहाँ पर 16 नॉट 6। ठीक है, 2 और 4 6, सो 6, ये 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। ठीक है, इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों आ गई, ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से इसको आप लोग उतार लें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये 2 वाले सवाल ये वाले कर लिए थे और ये जो थर्ड वाला सवाल है बेटा अब ये वाला करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन ये वाला भी बिल्कुल वही है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। उसमें निकालने के तरीका मैंने आपको जैसे बता दिया कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के बराबर ले लेंगे। फर्स्ट वाला नंबर जो है वो है 2x माइनस 3y और वो बराबर आ जाएगा इसके फर्स्ट वाला नंबर तक। ठीक हो गया, फिर बीच में लाइन लगा देनी है और जो दूसरा वाला नंबर है वो उसके दूसरे वाले, यानी सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन वाले के बराबर लेंगे इन क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको क्वेश्चन 2 तब नाम देना है जिसमें से x या y को अलग करना है। ठीक है, y को अलग करना इसमें से आसान है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा x या y में से कौन सा अलग करना आसान है? तो अलग बेटा वो अलग करते हैं जिसका कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट से बराबर जो x के साथ 5 है तो 5 से कोएफिशिएंट है, y के साथ कुछ नहीं तो 1, तो 1 इसका कोएफिशिएंट है। तो जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको अलग करना आसान होता है, इसीलिए प्लस के 5x को अगर आप वहां शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ से y अलग हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो y बराबर आ गया इस पूरे ये, अगर ये y की जगह 16 माइनस 5 को इक्वेशन 1 में इस y की जगह पुट कर दूं तो यहाँ x रह जाएगा और x को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मतलब आप यहाँ लिख दोगे पुटिंग y इक्वल टू 16 माइनस 5x इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये 2x माइनस 3 और y की जगह आ जाएगा 16 माइनस 5x। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, क्योंकि y इसके बराबर है इसीलिए मैंने इस y की जगह पर लिख दिया 16 माइनस 5 x इज इक्वल टू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि 3 ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2x माइनस प्लस माइनस साइन, अगर माइनस का है तो फिर साइन मल्टीप्लाई करना जरूरी है। साइन कोई सा भी हो मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, लेकिन माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो माइनस प्लस माइनस 3 16 48 माइनस माइनस प्लस, देखो साइन चेंज हो गया, 3 5 15 और साथ में x इज इक्वल टू 3, ये इक्वल टू उस तरफ है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई मत कर देना बेटे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है 3 से ये मल्टीप्लाई। अब ये x वाले जितने दो टर्म्स हैं इनको सॉल्व कर, 2 और 15 17x 17 माइनस का 48 उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि ताकि नंबर एक साथ हो जाए, दोनों x वाले एक साथ सॉल्व कर दिया। अब ये वाला नंबर और इक्वल के उस तरफ जो 3 है दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 17x अपनी जगह पर इज इक्वल टू ये दोनों बन जाएंगे 51, 17 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा 51 अपॉन 17, 17 1 जा 17 3 जा और x की वैल्यू आ गई है आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अगर देखो अगर आप यहाँ से 5 को x को लेते तो 5 डिवाइड में, तो डिवाइड के चक्कर में आपको एलसीएम लेना पड़ता, बड़ा लंबा हो जाता। इस तरीके से देखो बड़ा आसानी से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब ये x की जगह अगर यहाँ पुट कर दूं तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी? y। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की जगह 3 पुट कर, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 और x की जगह आ जाएगा 3, तो ये जगह y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 3 जा 15 और बेटे 16 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 1 और ये आपके पास y। ठीक हो गया बेटा, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 है। अब इसके तीनों पार्ट आपके पास सॉल्व हो गए। इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आपने खुद सॉल्व कर देने। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 17.5 से बैक वाले पेज पे आप जाएंगे 17.4 के बाद, तो वहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, उसमें से x y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं लगता है एग्जाम्पल भी आ। अच्छा जी, उसके बाद रिलेशन वाला सवाल करते हैं। पहले वाला सवाल आप लोग बेटा उतार लो, तो उसके बाद हम रिलेशन वाला सवाल करते हैं। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो आपने वो सवाल लिख लिया होगा बेटा। अगर नहीं लिखा तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके आपने उसको स्टॉप कर देना, वहाँ से स्क्रीन शॉट लेके सवाल को उतार देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए इक्वल टू 5, सेट है ए का सेट, एक बी का सेट आपको दिया 1 2 3, और कह रहे हैं कि देन फाइंड द 3 रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी एंड 4 रिलेशन ऑफ बी क्रॉस ए। अब रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। अब पहली बात है कि रिलेशन है क्या, ठीक है। क्योंकि हमने पूरा कोर्स पूरा चैप्टर तरतीब से नहीं पढ़ा, तो वर्बली बता रहा हूँ आपको। रिलेशन बेटा होता है द सेट ऑफ पेयर। पेयर का मतलब जोड़े, ठीक है। जब किसी दो सेट को बाइनरी ऑपरेशन किया जाता है, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे ए क्रॉस बी है, ए के सेट को बी सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के सेट और बी सेट के जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। और उन जोड़ों का एक अलग सा सेट बन जाता है। वो जो सेट बनता है उसको बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। यानी हम यू शॉर्टकट में कह सकते हैं द सेट ऑफ पेयर इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका ए क्रॉस बी निकाले, नहीं मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई आ जाएगा तो फिर रिलेशन बनाना मुश्किल नहीं है, हम उसमें से खुद से अपनी मर्जी से रिलेशन ले लेंगे, ठीक है। अब सुनो, अच्छा बेटे, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है हम रिलेशन इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। रिलेशन हमारे पास कैसे निकलता है ये आपको बता दिया मैंने कि हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन के अंदर हमें ए का सेट दिया हुआ है 5, 6, और फिर आपको बी का सेट दिया हुआ है, और बी का सेट है 1 2 3, ठीक है बेटा। तो ए का सेट आपको दिया हुआ है, बी का सेट भी दिया हुआ है, अब हम मालूम करें पहले ए क्रॉस बी, ठीक है। पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस बी के जो हमारे पास सेट बनेगा उसमें से हम 3 कोई से भी रिलेशन अपनी मर्जी के ले लें। तो चलो जरा ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। और ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को कैसे निकालें, ठीक है बेटा। तो बेटा थोड़ी सी आवाज़ें जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वीडियो में आते वक्त बहुत सारे जो है वो आवाज़ें वगैरह आउटसाइड से आती रहेंगी, तो काइंडली उसको अवॉइड करके हम उसकी तरफ चलेंगे। अब ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काम हो जाए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए और बी के सेट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल ए की जगह ए का सेट आ जाएगा 5, 6, फिर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई इसी के सामने, ठीक है, बी की जगह बी के, समझ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका सुन लो बेटा। जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ए क्रॉस बी करना हो दो सेट्स को, तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में आपको करली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। और जब आप पेयर बनाएंगे, यानी 5 के पहला 1 के साथ रिलेशन पेयर बनाएंगे, फिर 5 का पहले 2 के साथ बनाएंगे, फिर 5 का 3 के साथ बनाएंगे। मतलब पहले सेट के पहले एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ पहले बनाएंगे आप रिलेशन, फिर दूसरे पर जाएंगे, फिर दूसरे का सबके साथ बनाएंगे, अगर तीसरा है तो फिर तीसरे का सबसे बनाएंगे, और इस तरह चलता रहेगा अगर बाकी एलिमेंट्स हो तो। अच्छा, पेयर बनाते वक्त आप स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करें। देखो 5 का पहले पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर कॉमा, फिर 5 का आप 2 के साथ पेयर बनाएंगे, फिर 5 का 3 के साथ आप पेयर बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद 6 की बारी आएगी, 6 का पहले 1 के साथ, 6 का फिर 2 के साथ, और 6 का फिर 3 के साथ। तो ये हो जाएगा 6, 1, फिर हो जाएगा 6, 2, और फिर हो जाएगा 6, 3। तो देख लो बेटा, इन दोनों का इन सब के साथ रिलेशन बन गया। अच्छा, उसका इसके साथ नहीं बनाना है, सिर्फ इसी से तरफ से चलना है, क्योंकि ए की तरफ से बी की तरफ रिलेशन बनाना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ए से बी की तरफ, ठीक है। यानी रिलेशन का जितने भी पेयर बनेंगे सबके पहले पहले एलिमेंट जो होंगे वो सेट ए के होंगे, और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट होंगे हर के, वो आपके पास होंगे दूसरे सेट, ठीक है। तो अगर आप b को पहले कर देते हैं, आप दोबारा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को 5 के साथ, 2 को 4 के साथ, तो बन जाएगा b क्रॉस ए, जो कि हमने नेक्स्ट टाइम बनाना है। अगर 3b क्रॉस ए हमने निकालना है तो उसको हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो चलो इसमें से आप रिलेशन निकालें, 4 रिलेशन। रिलेशंस कैसे निकालते हैं, ये जितने भी पेयर सब में से अपनी मर्जी से पेयर उठा लें। मान लो पहले मैं रिलेशन 1 बना रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 5, 1 मेरे रिलेशन में आ जाए, बस एक रिलेशन ये बन गया, ठीक है। मान लो मैं एक दूसरा रिलेशन ले रहा हूँ, कोई सा भी अपनी मर्जी से। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास रिलेशन बन जाए इन दोनों का, तो मैं बना रहा हूँ 5, 2 और फिर 5, 3। तो अपनी मर्जी का मैंने यहाँ से 2 पेयर ले ली और इसका एक रिलेशन बना दी, ठीक है। सेट ऑफ पेयर जो है उससे हमसे मुराद है, तो हमने एक रोज बी तो खुद निकाल लिया, इसमें से अपनी मर्जी के हमने सेट निकाला, तीसरा रिलेशन बना लिया। अच्छा, रैंडमली इसमें से लेने, जरूरी नहीं है कि तरतीब से आप लें। आप मान लो मैंने पहला इसमें पहले ये दोनों लिया, इसके साथ
मैं ये 3 ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। तो 5,2, दूसरा आ जाएगा 6,2, बीच में कॉमा, ठीक है, फिर कॉमा, और फिर आ रहा है 6,3, और इस तरीके से बेटा आप देख लो। R1, R2, R3 तीन रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर दिया। इसने यही कहा था कि फाइंड द 3 रिलेशन इन A क्रॉस B, तो मैंने पहले A क्रॉस B निकाला और उसके लिए फिर 3 रिलेशन अपनी मर्जी के निकाले। तो बेटा ये आपका आंसर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अभी जो अगला क्वेश्चन है वो है B क्रॉस A, और B क्रॉस A के आपने 4 रिलेशन निकालने। पहले B क्रॉस A निकालेंगे, फटाफट से सवाल बेटा आप देख लो। तो उसके बाद B क्रॉस A निकालते हैं और उसके रिलेशन निकालते हैं। अच्छा बेटे, तो A क्रॉस B वाला जो पहला वाला रिलेशन था वो कर चुके हैं। दूसरा वाला रिलेशन करेंगे। दूसरे रिलेशन में क्या है, 4 रिलेशन निकाले लेकिन B क्रॉस A के। तो यहाँ B क्रॉस है, यानी B का सेट पहले A का बाद में। तो जरा देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4B क्रॉस A, और B क्रॉस A जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आप B का सेट पहले लिखेंगे और A का बाद में रखेंगे, ठीक है। यानी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उस वक्त तो B का सेट पहले होगा। जो B का सेट पहले होगा, जो जितने भी पेयर्स बनेंगे आपके पास वो तमाम हमारे पास उसमें होंगे, इस ऑर्डर में होंगे, ठीक है। कि पहले सेट के एलिमेंट पहले पहले होंगे, दूसरे सेट के बाद में होंगे, ठीक हो गया। तो हमने तरतीब क्या रखी, बी का सेट पहले लिख दिया और एक का सेट बाद में लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना जैसे मैंने अभी आपको बताया। बी क्रॉस ए का जो काम है वो हमारे पास है पहले कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में भी कर्ली ब्रैकेट, और बीच में जितने भी पेयर्स बनाएंगे छोटी ब्रैकेट में लगाएंगे। पहले 1 का रिलेशन बनाएंगे 5 के साथ, फिर 1 का रिलेशन बनाएंगे 6 के साथ, ठीक है। फिर 2 की बारी, 2 का 5 के साथ, और फिर 2 का 6 के साथ। कचरा नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। तो नंबर वाइज सर पेयर बनाते हैं। पहले 1 की बारी है दोनों के साथ, तो पहले 1 का 5 के साथ बन जाएगा, और फिर दूसरा 1 का 6 के साथ बन जाएगा, फिर 2 का 5 के साथ बन जाएगा, और फिर 2 का 6 के साथ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह पेयर बना लेंगे। फिर 3 की बारी, 3 का पहले 5 के साथ बनेगा और फिर 3 का 6 के साथ बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ओवरऑल तीनों के रिलेशन हमारे पास ये आ गए। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कितने पेयर बनेंगे? तो आसान हल है बेटा। पहले वाले सेट में और दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। तो आपके पास आपके रिलेशन के अंदर 6 पेयर होने चाहिए। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना इनकी तादाद को, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कितने पेयर बनने, ठीक है। ये निशानी है आपके पास। तो बी क्रॉस ए तो आ गया। अब सवाल ये है कि 4 रिलेशन निकालने, 4 रिलेशन निकालने, ठीक है। तो जरा देखो, निकाल लेते हैं हम लोग 4 रिलेशन। और 4 रिलेशन जब आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, तो आपको पता है कि फिर रिलेशन के साथ हमने करना क्या है। हमने सबसे पहले इसमें से पहला रिलेशन में R1 इज इक्वल टू, मान लो मैंने सिर्फ 1 ले लिया, पहला 1,5 और एक रिलेशन बन गया। फिर दूसरा रिलेशन R2, और मान लो उसके साथ मैंने अगले दोनों पेयर ले लिए 1,6 और 2,5। तो इस तरीके से इन दो का मैंने क्या बना दिया, एक रिलेशन। फिर यहाँ जगह नहीं है बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ R3। आपने बोर्ड की एग्जाम में इसके नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। तो R3 आप में से मैं रैंडमली ले लेता हूँ। जैसे मान लो इसमें से ले लेता हूँ खाली 2,6 और उसके साथ में ले लेता हूँ 3,6। तो ये एक रिलेशन ले लिया मैंने। R4 भी लेना है। तो देखो बेटा, नल रिलेशन भी होता है आपके पास, लेकिन नल रिलेशन नहीं ला। आप इसमें से कोई 3 ले लें। मान लो मैं पहला ले लेता हूँ 1,5, फिर बीच में से 2,5, फिर उसका जो है, बल्कि 2,5 नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं आ सकते। तो 2,5, फिर क्या लिख लेते हैं 1,6, और फिर लिख लेते हैं हम लोग मान लो 3,5। अच्छा, रिलेशन अच्छा, तो इसमें से आपने जो ये 4 रिलेशन निकाल दिए हैं, चारों डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, कोई से इसमें कोई से 3 है, इसमें कोई से 2 है। तो आप रैंडमली अलग अलग करके इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे और अपने 4 रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। उसने जो रिक्वायरमेंट दी है, आपने 4 रिलेशन निकाला तो 4 रिलेशन निकाल। अच्छा, रिलेशन नल भी हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट नल का मतलब है कि इसमें से बीच में कोई पेयर ना हो। तो आप पहले नल रिलेशन ले लें, ठीक है, और आप फिर बाकी कोई 4 ले लें। अपनी मर्जी से इसमें से कोई से रिलेशन आपने बना लें, ठीक है। लेकिन एक जैसे, दोनों एक जैसे ना हो। जैसे ये 1,5 है, तो इसमें एक अलग 1,5 का अकेला नहीं बनाना, कोई और साथ में ऐड करें। जैसे 1,6 था, मैंने 2,6 लिख दिया, उसमें 2,6 के साथ 3,6 लिख दिया, अलग अलग करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 रिलेशन आ गए। सवाल भी आपका मुकम्मल हुआ बेटा। पहला सवाल, ये जो इसका पहला वाला A क्रॉस B का और B क्रॉस A का, दोनों मिलाकर एक सवाल है। तो हो सकता है एग्जाम में एक आए, हो सकता है एग्जाम में दोनों साथ आ जाए। तो आप दोनों को जो है अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का 17.5 का। उसके बाकी मानना भी जो पार्ट है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी लाजमी टच कर लीजिएगा। ये उतार लो बेटा, फिर अगला सवाल करते हैं।
यस स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने पिछले सवाल उतार लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का 17.5 का, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का। तो ये लिखा है मैंने, इफ रिलेशन आर इज दिस, ये पूरा आप एक रिलेशन दिया हुआ करना है। इसमें क्या है बताता हूँ आपको। इज इन जेड, जेड का मतलब है इंटीजर, इसका मतलब ये पूरा रिलेशन जो है वो इंटीजर का है। इंटीजर का मतलब है कि तमाम इंटीजर नंबर हो आपके पास, ठीक है। इंटीजर नंबर का सेट क्या होता है आपको पता है कि इस तरीके से +-1 +-2 +-3 कॉमा +-4, तमाम इस तरह नंबर जो है वो ये इसी तरह नंबर आएंगे। ना अपॉन में आंसर आ सकता है, ना रूट में आ सकता है, ना डेसिमल में आ सकता है। इस तरह ही आंसर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में आ सकते हैं, प्लस में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारा जो आंसर होंगे और जो आप पुट करेंगे, जो आपका आंसर आएगा, सारा इंटीजर नंबर ही होंगे। जितने भी इसके अंदर हम नंबर निकालेंगे और जितने पुट करेंगे तमाम इंटीजर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द रेंज, रेंज मालूम करो। इफ डोमेन इज दिस, ये जो सेट आपको दिया हुआ है ये सेट ऑफ डोमेन है। क्या है? सेट ऑफ डोमेन है। डोमेन आपको दिया हुआ है और रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। अब सवाल ये है कि ये पुट क्या करना है और इसमें से निकालना क्या है। तो एक आसान हल, बिल्कुल आसान, ये जो आपको रिलेशन दिया ना इसको यहाँ उतार लो। ये जो रिलेशन है ये इज इक्वल टू है, लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x + 5। ये एक रिलेशन है, कह रहे हो एक्स और वाई का एक रिलेशन है जिसमें y बराबर है 2x + 5 के, ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। सुनो बेटा, यहां पर इस वक्त ये जो x है ना, ये इज लाइक डोमेन। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू आप पुट करते हैं वो होता है डोमेन, ठीक है। और जिसका आंसर आपके पास आता है वो आपके पास होता है रेंज, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास रिलेशन है, यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 2x + 5, और आपका सारा काम इसी के साथ, ठीक है। इसी रिलेशन, इसमें से आपने ये उतार देना यहाँ पर, और आपने 1 बाय 1 करके इसको इंप्लीमेंट करना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि रेंज कौन सा और डोमेन कौन सा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि x क्या है, डोमेन है। तो पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, फाइंड रेंज, रेंज मालूम करो। क्या मालूम करो? रेंज मालूम करो। तो आप लिख दो फॉर रेंज, फॉर रेंज मतलब रेंज आपने मालूम करनी है। तो डोमेन आप पुट करेंगे, डोमेन का सेट आपको ये दिया होगा सारा, ठीक है। इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों वैल्यू को नंबर बाय नंबर करके आपने इसके अंदर पुट करना है, एक एक करके। किसकी जगह? x की जगह। x की जगह पर पहले -2 पुट करेंगे, फिर यहाँ पर फिर x की जगह फिर -1 पुट करेंगे, फिर x की जगह पर 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से तरतीब से सारी वैल्यू पुट करेंगे। पुट करो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू, पहला क्या है ये, ठीक है। ये आपको दिए हुए, पहले यहाँ लिख दो कि आपको जो डोमेन है वो कितने दिए हुए, -2, -1, 0, +1, +2, ये सारा आपको दिया हुआ, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं आपको। अच्छा, ये आपको दिए हुए, अब एक एक करके x की जगह, पहले x की जगह क्या ले लो, -1, -2 ले लो। x की जगह -2, इसकी मैं पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 2, और x की जगह आ जाएगा -2 + 5। तो बताओ कि ये प्लस का 2 है और ये माइनस है, कैंसिल नहीं करना, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस 2 2 जा 4 और ये प्लस का 5। तो बताओ 5 में से 4 देंगे तो बचेगा 1, ठीक है। इसका मतलब है कि x की जगह जब आप -2 डोमेन पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरीके से आपने सारे नंबर पुट करने, 5 है। फिर आप दूसरे उसमें क्या पुट करेंगे, x की जगह आप पुट करेंगे -1। तो देखो जरा, अच्छा, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, x की जगह -1 पुट किया। कहाँ से आया? इस सेट में से आया। -1 पुट किया और सॉल्व करो, ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और ये प्लस का 5। तो बताओ 5 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 3। तो इसका मतलब है कि x की जगह अगर हम डोमेन -2 -1 पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगी, 5। मैंने कहा ना y रेंज है और x क्या है, डोमेन है। तो हम डोमेन पुट कर रहे हैं और रेंज आ रही है। अब अगला नंबर किसका है? 0 का, ये 0 बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम पुट करेंगे 0, किसके अंदर? इसी रिलेशन के अंदर। तो y इक्वल टू 2 और जो x है ना इसकी जगह आ जाएगा 0 प्लस का 5। तो देखो जरा, 2 0 से 0, जो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, और ये प्लस का 5। तो बताओ 0 में 5 तो प्लस हो नहीं सकता, इसीलिए आंसर क्या आएगा, 5 ही। इसका मतलब है 0 डोमेन पुट करने पर रेंज y क्या आ रही है, 5। अच्छा, उसके बाद देन x की जगह अगला नंबर क्या पुट करने, +1। तो +1 पुट कर दो इसके अंदर, किसके अंदर? इस रिलेशन के अंदर। y इज इक्वल टू, ये तीसरी वैल्यू ये आ गई। इस तरह नंबरिंग देते रहो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि चौथे नंबर के लिए, और जो वैल्यू आप पुट करो उसको सामने 3 डॉट लगाओ, ठीक है। y इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा प्लस का 1, कहाँ से आया, यहाँ से आया,
ठीक है, इसमें से एक पहले ये पुट किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये 1 और ये प्लस का 5। तो बताओ जरा, 2 1 जा 2 और ये प्लस का 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब है कि डोमेन 1 पुट करने पर रेंज 7 आ रही। अगला नंबर आखिरी रह गया इसके अंदर 2 पुट करते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह -1 पुट किया। कहाँ से आया, इस सेट में से आया। -1 पुट किया और सॉल्व करो। ये प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 और ये प्लस का 5। तो बताओ 5 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 3। तो इसका मतलब है कि x की जगह अगर हम डोमेन -2 -1 पुट करेंगे तो रेंज क्या आएगी 5। मैंने कहा ना y रेंज है और x क्या है, डोमेन है। तो हम डोमेन पुट कर रहे हैं और रेंज आ रही। अब अगला नंबर किसका है, 0 का। ये 0 बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर हम पुट करेंगे 0 किसके अंदर, इसी रिलेशन के अंदर। तो y इक्वल टू 2 और जो x है ना इसकी जगह आ जाएगा 0 प्लस का 5। तो देखो जरा, 2 0 से 0, ये 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, और ये प्लस का 5। तो बताओ 0 में 5 तो प्लस हो नहीं सकता, इसीलिए आंसर क्या आएगा 5 ही। इसका मतलब है 0 डोमेन पुट करने पर रेंज y क्या आ रही है 5। अच्छा, उसके बाद देन x की जगह अगला नंबर क्या पुट करना है, +1। तो +1 पुट कर दो इसके अंदर, किसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर। y इज इक्वल टू, ये तीसरी वैल्यू ये आ गई। इस तरह नंबरिंग देते रहो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि चौथे नंबर के लिए, और जो वैल्यू आप पुट करो उसको सामने 3 डॉट लगाओ, ठीक है। y इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा प्लस का 1। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। इसमें से एक पहले ही पुट किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये 1 और ये प्लस का 5। तो बताओ जरा, 2 1 जा 2 और ये प्लस का 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब है कि डोमेन 1 पुट करने पर रेंज 7 आ रही। अगला नंबर आखिरी रह गया इसके अंदर 2 पुट करते हैं इसके अंदर। y इज इक्वल टू, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2, x की जगह आ जाएगा 2 और ये प्लस का 5। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 5 और आंसर क्या आ जाएगा 9। तो बेटा ये आपके पास एक और रेंज आ गया। जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल टू, रेंज निकालिए ना अपनी, ये सारी रेंज निकालिए, इसका सेट यहाँ लिखना है। तो रेंज पहला 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया और फिर 9 आया, ठीक है। ये आपके पास एक पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अगर आपको ये दे दे इस तरह रिलेशन और उसमें से डोमेन पुट करना पड़े तो आप इस x की जगह पुट करेंगे, और जो वैल्यू आपने निकालनी है वो रेंज होगी और वो ये। इसका मतलब है जो वैल्यू जितनी भी हमने पुट की है ना x की, वो सारी डोमेन है, और जितनी भी y की वैल्यूज आई वो सारी क्या है, रेंज है। तो रेंज आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और दूसरा पार्ट आप इसका सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, अब हमने x की जगह वैल्यू पुट की थी क्योंकि x डोमेन था, ठीक है। अब अगले सवाल में कह रहे हैं फाइंड द डोमेन। अब डोमेन मालूम करना है, पहले डोमेन पुट कर रहे थे, अब डोमेन मालूम करना है, मतलब अब x मालूम करना है। तो ये सारी वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे सॉल्व करते वक्त, ठीक है। पहले ये जरा फटाफट से लिख लो आप लोग, फिर हम दूसरे उसके पार्ट की तरफ चलते हैं। शाबाश, तो उम्मीद है आपने ये वाला पार्ट कर लिया होगा। इस पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें गौर से पढ़ लो कि लिखा हो क्या कह रहे, फाइंड डोमेन, डोमेन खुद मालूम करनी, और रेंज आपको दी हुई है। कौन सी है, ये सारी, तो सारी आपके पास क्या है, रेंज है, और डोमेन आपको मालूम करना है। तो इसमें से देख लो, अब हम क्या करेंगे, y की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू आएगी। इससे पिछले वाले में हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू खुद आई। अब हम y की वैल्यू खुद पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। तो देखो हम यहाँ लिख दो फॉर डोमेन, और अब हम डोमेन मालूम करें चूंकि डोमेन मैंने लिख दिया, और डोमेन वाला सेट यार फटाफट से, ये जो आपके पास दिए हुए हैं सारे रेंज 11 13 15 17, और इसकी रेंज मालूम करेंगे, सॉरी डोमेन मालूम करेंगे, सारी रेंज है, ठीक है। पहले वाला डोमेन। तो अब देखो, ये आपने रिलेशन जो अभी इसमें से उतारा था ये वाला, इसी में काम करेंगे। पहले x की वैल्यू पुट की थी, y की। देखो पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, y की जगह 11 यहाँ से इसी रिलेशन में, तो ये जगह y की जगह आ जाएगा, पहले इसमें y की जगह 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। ये y की जगह सिर्फ 11 आ गया यहाँ। तो हमने क्या किया, ये प्लस का 5 है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये जगह 11 माइनस 5, आंसर क्या आएगा। एक काम करते उसको आप इस तरह इसके नीचे लिख दो ताकि मसला ना हो आपके लिए कि अलग अलग, ठीक है। 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। देख लो, एक प्लस का 5 यहाँ गया, -5, 11 में से 5 गए 6, और ये जो इक्वल टू 2 उसके साथ मल्टीप्लाई है ना, इस तरह 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। तो ये जगह x इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 है, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। तो पहला आपके पास आपने y की जगह पुट की और आंसर आ गया। दूसरा, अब आपने y की जगह क्या पुट करना है,
वो आपको ये बॉक्स है 13 पुट करना है। क्या पुट करना है? 13 पुट करो। 13 इसकी जगह जहाँ 11 पुट की था वहाँ 13 आ जाएगा। इज इक्वल टू 2x प्लस 5, बाकी सब सेम रहेगा, प्लस y की वैल्यू चेंज होती थी। प्लस का 5 यहाँ पर आके माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो बताओ 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इज इक्वल टू x। जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ लाइन लगा के कर रहा हूँ। 2 1 था और 2 4 था और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। मैंने बात समझ आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब अगला इसकी वैल्यू, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 15। ये पहली वैल्यू थी, ये दूसरी वैल्यू हो गई, और अब ये तीसरी और फिर ये चौथी वैल्यू पुट करेंगे। देखो जरा y की जगह आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y की जगह 13 था, अब y की जगह क्या होगा? यहाँ पर y की जगह 15 होगा। तो लिख दो यहाँ 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो 15 में से 5 जाएंगे तो 10 और 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, इज इक्वल टू x। 2 1 था 2 5 और x की वैल्यू क्या होगी? अब 2 1 था 2 5, यहाँ 2 1 था 2 4 था और यहाँ 2 1 था 2 3। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 4 आई थी, यहाँ पर 3 आई थी, यहाँ पर 5 आ। अगला लास्ट 17 पुट करेंगे, चौथा नंबर पुट करेंगे किसकी जगह? y की जगह। तो y की जगह हम 17 पुट करेंगे। तो देखो जरा, पहली वैल्यू ये थी, दूसरी ये थी, ये आपके पास तीसरी वैल्यू थी और अब ये चौथी वैल्यू। ठीक है, तो किसकी जगह? इसी जगह 11 की जगह आप क्या जगह? 17 इन्हीं y की जगह। y इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x यहाँ से 5 प्लस यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। 17 में से 5 जाएंगे 12 और ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, इज इक्वल टू x। 2 1 था 2 6 था और x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर बाकी काम आसान होता है। दोबारा सुन लो, इसमें डोमेन और वो क्या है? एक्स डोमेन है क्योंकि इसकी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, और जो वैल्यू आपके पास आ रही है, जो अकेला है ना, जो आपके पास अकेला है वही आपके पास रेंज होती है, जिसकी वैल्यू आप मालूम करें। ठीक है, और जो अंदर फंक्शन के अंदर होता है वो आपके पास डोमेन होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आप पुट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों चूंकि एक साथ दिए हुए तो उलट एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो ये जो जितनी भी वैल्यूज आपके पास आई है ना, इसका सेट बना, ये आपका क्या मालूम करता है? डोमेन। तो आप लिख दो डोमेन, और डोमेन इज इक्वल टू पहली वैल्यू क्या आई थी? 3, दूसरी वैल्यू क्या आई थी? 4, फिर 5 और फिर 6। तो ये आपके पास आपका ये वाला आंसर। ठीक हो गया बेटा, ये सवाल भी मुकम्मल हुआ। तो उम्मीद है आपको ये वाला सवाल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे बेटा। 17.5 के हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपको मैंने करवा दिए। इसको आप आराम से सुकून से बेटा लिख लीजिएगा, अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 17.4 करेंगे अब इसके बाद, लेकिन उससे पहले आपके जो है 7.5 की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद ये वाले सवाल हम करेंगे। डे मॉर्गन्स लॉ के, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये वाले हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वाले करने पड़ेंगे, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप बोर होते हैं, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो वीडियो हो वो शॉर्ट हो। ठीक है, तो हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, और शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।